बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की तराई में स्थित एक छोटा सा गांव था, ब्रह्मपुर। वहां एक साधारण ब्राह्मण परिवार में एक बालक जन्मा। नाम रखा गया हरिदास। वह अत्यंत निर्धन था, लेकिन उसका हृदय अत्यंत कोमल और प्रभु भक्ति से परिपूर्ण था। हरिदास जब छोटा था तब उसकी माँ उसे भगवान की कहानियां सुनाया करती। रामायण, भागवत, पुराण सब उसके कानों में घुल जाते। उसका मन मंदिरों में लगता और उसकी आंखों से प्रभु श्रीहरि की छवि हटती ही नहीं थी। जब वह 9 साल का हुआ तो उसकी माँ एक बीमारी के चलते चल बसी। पिता पहले ही संसार छोड़ चुके थे। हरिदास अनाथ हो गया। कोई सहारा नहीं था, न कोई अपनाने वाला। लेकिन हरिदास ने संसार से नहीं, भगवान से रिश्ता जोड़ा। हरिदास गांव के मंदिर में जाकर घंटों बैठा रहता। वह श्री हरि विष्णु की मूर्ति के सामने आंखें बंद कर लेता और गाया करता, जग के नाथ मेरे साथ जीवन की नया पार करो। औगुन मेरे बहुत है नाथ, किंतु दया की धार करो। गांव के पंडित लोग उसे समझाते, हरिदास, भगवान को भजन से पेट नहीं भरता, कोई काम धंधा कर, जीने का उपाय कर। लेकिन हरिदास हंसकर कहता, पंडित जी, जब प्रभु ही मेरे स्वामी हैं तो चिंता किस बात की। मैं उनका सेवक हूं, उनका भजन मेरा धर्म है। लोग उसका मजाक उड़ाते, लेकिन हरिदास की भक्ति दिन प्रतिदिन गहरी होती चली गई। एक दिन गांव में सूखा पड़ा। खेतों में अन्न नहीं उपजा। भूख और गरीबी ने लोगों को तोड़ दिया। हरिदास ने भी कई दिन भूखे रहकर बिताए, लेकिन फिर भी उसने एक दिन भी भगवान का भजन नहीं छोड़ा। एक दिन वह अत्यधिक भूखा था, प्यासा था, तन पर कपड़ा भी नहीं था। मंदिर में बैठकर भगवान से विनती करने लगा, नाथ, अगर तुम मेरे अवगुण ही देखोगे तो मैं कहाँ जाऊंगा। तुम ही तो मेरे माता पिता हो, तुम ही से आस लगाई है। वह फफक फफक कर रोने लगा। उसकी आंखों से आंसू की धार बहती रही। उस दिन वह मूर्ति के सामने गिर पड़ा और बेहोश हो गया। वैकुंठ में श्री हरि विष्णु लक्ष्मी जी के साथ विराजमान थे। उन्होंने नारद जी को बुलाया और कहा, नारद, धरती पर मेरा एक भक्त संकट में है, हरिदास। उसकी भक्ति को देख मेरी आंखें नम हो जाती हैं। जाओ, उसकी परीक्षा लो और देखो क्या उसमें स्थिरता है। नारद जी धरती पर आए। वे एक वृद्ध साधु का रूप धरकर हरिदास के पास पहुंचे। हरिदास अब थोड़ा होश में आया था। नारद जी ने पूछा, बेटा, तू इतना दुखी क्यों है? प्रभु को क्यों पुकार रहा है जब वह तुझे देखता ही नहीं? हरिदास ने धीमे से मुस्कुराते हुए कहा, बाबा, वो देख रहे हैं, मैं जानता हूं, लेकिन अगर वो मेरे अवगुण ही देखेंगे तो फिर कौन उनकी शरण लेगा? नारद जी थोड़े आश्चर्यचकित हुए। उन्होंने फिर पूछा, मान लो भगवान ने तुझे त्याग दिया तो तू क्या करेगा? हरिदास ने उत्तर दिया, तो भी मैं उन्हें नहीं त्यागूंगा। वो मेरे आराध्य हैं, चाहे वो मुझे देखे या नहीं, सुने या नहीं, मैं तो बस उनका हूं। नारद जी अत्यंत प्रसन्न हुए और वैकुंठ लौटकर श्री हरि को सब बताया। उस रात हरिदास मंदिर में सोया हुआ था। आधी रात को मंदिर का द्वार खुला। एक दिव्य प्रकाश फैला और उसमें श्री हरि विष्णु स्वयं प्रकट हुए। हरिदास की आंख खुल गई। वह चौंका, फिर आंखें मलते हुए देखा। सामने स्वयं भगवान श्री हरि खड़े हैं। शंख, चक्र, गदा, पद्म से विभूषित, नीलवर्ण, पीतांबरधारी। हरिदास ने हर्ष और आश्चर्य में कांपते हुए कहा, प्रभु, आप, सच में आप? भगवान मुस्कुराए। हरिदास, मैं तुम्हारी पुकार सुनता रहा हूं। तुमने मुझसे कभी कुछ नहीं मांगा, बस मुझे चाहा। तुम्हारी भक्ति ने मुझे बांध लिया है। हरिदास रो पड़ा और भगवान के चरणों में गिर गया। श्रीहरि ने उसे उठाया और अपने सीने से लगाया। भगवान ने कहा, हरिदास, अब तुम भूखा नहीं रहोगे। इस गांव में फिर कभी अकाल नहीं पड़ेगा। तुम्हारी भक्ति के कारण यह भूमि पवित्र हो गई है। इतना कहते ही उन्होंने अपने कर कमलों से हरिदास को अन्न, वस्त्र और प्रभु नाम की शक्ति प्रदान की। अगले ही दिन गांव में वर्षा हुई। सूखा समाप्त हुआ। खेत हरे भरे हो गए। हरिदास का सम्मान गांव में बढ़ गया, लेकिन उसने फिर भी उसी मंदिर में रहना पसंद किया। अब वह बच्चों को भगवान की कहानियां सुनाता, गांव वालों को सत्संग करवाता और हर दिन यही भजन गाता, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो कौन लहे शरण तिहारे। दीनन के तुम दीन दयाला, मौसम कौन दीन दुखियारे। हरिदास के अंतिम दिन आए तो उसने सबको बुलाया और कहा, मैं अब प्रभु के धाम जा रहा हूँ, रोना मत, क्योंकि जिसको मैंने पुकारा
वो लेने स्वयं आए थे। उसने आंखें बंद कीं, श्रीहरि का नाम लिया और प्राण त्याग दिए। मंदिर में दिव्य प्रकाश हुआ। श्रीहरि की झलक कुछ लोगों ने देखी। सब जान गए, ये साधारण भक्त नहीं, कोई महान आत्मा था। हरिदास जैसे भक्त यह सिखाते हैं कि ईश्वर दोष नहीं, हृदय की शुद्धता देखते हैं। संसार भले ही दोष निकाले, लेकिन भगवान उस प्रेम को देखते हैं जो निष्कलंक, निश्चल और निस्वार्थ होता है। अगर हम अपने पापों और दोषों से डरकर प्रभु से दूर हो जाएं, तो हम उनका प्रेम कैसे पाएंगे? बल्कि हमें उनकी दया और कृपा में विश्वास रखकर यह कहना चाहिए, अगर नाथ देखोगे अवगुण हमारे, तो कौन लहे शरण तिहारे।